नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर, जहां पर आपको डेली सीजी टेट का रिवीजन और तैयारी कराया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ टीईटी का परीक्षा फरवरी में होने वाला है, जिसके लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, मात्र 2 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आपको कम समय में वह बेहतर तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन का महाभंडार। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार डेली 25-50 क्वेश्चन मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से सिलेबस वाइज करते हैं। पेडागोजी से जो है बाल विकास का परिचय से जो पहला क्वेश्चन आता है पहला यूनिट से, उनमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आता है, जिनमें से मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है। कब होता है? सामान्य बुद्धि रहता है तब, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। कब होता है ये 90 से 110? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो बच्चों का होता है, लब्धि बुद्धि, वो 90 से 110 के मध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चे के लिए लागू है? ठीक है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप अगर डी8 कर चुके हैं तो ये सब पढ़ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि? तो हमारे जो वैज्ञानिकों ने बताया है आंसर वो है विकासी विधि। इसके द्वारा बुद्धि का विकास जो है और अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। गार्डनर ने बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा वो नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। स्थान संबंधी बुद्धि, ये तो है स्थान संबंधी बुद्धि। भावनात्मक अगर भावनात्मक नहीं है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये है। भाषात्मक बुद्धि ये है। ये तीनों हैं। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, उनमें से जो भावनात्मक बुद्धि का जो है ये नहीं है। ठीक है, अधिमान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला आ जाते हैं, यदि एक बच्चे की जो है मानसिक आयु 5 वर्ष है। ठीक, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगी साथियों? उस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है ऑप्शन ए 125 होगी। ठीक है, 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 125 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी डेविस, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी वुडवर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी स्किनर। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। अगला आते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ठीक है, हिंदी अक्षरों को जो बालक है किस आयु में पहचानने लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एलेकिया क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन बी लिखने की क्षमता, ऑप्शन सी सीखने की क्षमता और ऑप्शन डी सुनने की क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की क्षमता को एलेकिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है एलेकिया क्या है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है?
पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है आपके पास 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है आपके पास 2 से 7, ऑप्शन सी है 7 से 11, ऑप्शन डी है 11 से 15। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11 से 15। ठीक है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो 11 से 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, बहुत ही थोड़ा रियर क्वेश्चन है। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। ठीक है, इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ठीक है, अगला है बालक का विकास होता है, कैसे होता है? ठीक है, सर से पैर की ओर होता है, पैर से सर की ओर होता है, दोनों की ओर होता है, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बालक का जो विकास है, शारीरिक विकास, वो सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सर से पैर की ओर होता है। आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो है शारीरिक विकास। वहीं आता है बालक का मानसिक विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? तो बालक का जो मानसिक विकास है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, अमूर्त की ओर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन विकास के संबंध में है, क्वेश्चन 13। ठीक है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वर्तुलाकार गति, दिशा सिर से पैर की ओर। तो वर्तुलाकार गति राइट आंसर है, राइट है, सॉरी। ठीक है, दिशा सर से पैर की ओर, ये भी बिल्कुल सही है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ठीक है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों शैशवावस्था, क्योंकि जन्म के बाद का जो अवस्था होता है वो आपका शैशवावस्था कहलाता है, जबकि गर्भकाल के दौरान डिम्ब बनता है, बीजकरण होता है, फिर भ्रूणावस्था में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की जो मनोभौमिक भौतिक एकता कहलाती है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्म तथा मांसपेशियों का विकास। तो क्या पूछा गया है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में जो शिशु होता है उनका सर्वप्रथम निर्माण होता है, क्या होता है? सर, पैर, धड़ सभी का। तो सबसे पहले सर का निर्माण होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। अगली एक क्वेश्चन आते हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270। ठीक है, जन्म के समय 270 हड्डियां होती है। जन्म के बाद मतलब शैशवावस्था में लगभग आपका शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसमें 320 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वयस्क होता है तो 206 हड्डियां बच के रह जाती है। 270, 320, 206 ऐसा 3 टाइप से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब करता है? ठीक है, बालक अपने माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 माह में। ठीक है, 3 माह के बच्चे जो हैं अपने माता को पहचानने लग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार क्या होता है?
ऑप्शन नंबर जो है बी 350 ग्राम। 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय। मस्तिष्क का जो भार जो है इतना होता है, कितना 350 ग्राम। ठीक है, अगला आज आ जाते हैं क्वेश्चन हम। कल्पना जगत का विचरण होता है। ठीक है, कल्पना जगत का विचरण किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कब करता है? जब वह 4 वर्ष का होता है, जब वह 4 वर्ष का होता है, जब वह 3 वर्ष का होता है, जब वो 2 वर्ष का होता है, जब वो 5 वर्ष का होता है। क्या आ जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा जब वो 5 वर्ष का होता है तो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 22। छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों का साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शैशवावस्था। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु तक बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। ठीक है, प्रकाश की ओर जो है बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो क्या करना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस सीरीज का। फिर अगले दिन अगला क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक आपको बताएंगे, यानी कि बाल विकास का परिचय से टोटल आपको हर यूनिट से 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो जाएगा और तैयारी हो जाएगा। लगभग 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। तो 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1889 में, 1590 में। तो राइट आंसर है 1930 में। तो वह निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षा। ठीक है, रुचियाँ, आवश्यकताएं और अभिवृद्धि इसमें प्रभाव पड़ता है इनमें, और असुरक्षा में प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न है। कौन सा है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी है आधार युक्त चेतना अवस्था, ऑप्शन डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह है। ठीक है, अगला आ जाते हैं विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। ठीक है, क्या है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रतिस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉग, जॉन हरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि ये कथन किसका है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉग का है। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका कथन है? ये भी कथन वाला है। ठीक है, ये कथन है स्टैनली हॉल का। ठीक है, स्टैनली हॉल का ये कथन है किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषता का जन्म होता है, स्टैनली हॉल ने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन की अवस्था है। ये किसने कहा था? अब ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका जीन पियाजे जी ने, जीन पियाजे ने कहा था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है।
यह परिभाषा किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है आपको बताना है। पहला, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। दूसरा, तर्क एवं निर्णय से। तीसरा, स्मृति का विकास। चौथा, अवबोध की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए, तर्क निर्णय मानसिक है, स्मृति ये भी मानसिक है, हमारे दिमाग से मन से आता है। अवबोध की क्षमता ये भी मानसिक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कब होती है? कम से कम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसे जैसे आप बुढ़ाते जाते हैं ना, तब हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो प्रौढ़ावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। क्या है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अक्षय परीक्षा परिणाम देने की। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समायोजन की। सबसे प्रमुख समस्या आपको समायोजन की पड़ती है किशोरावस्था में। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये किसने कहा? ठीक है, आप ये सब कहाँ पढ़ते हैं? बाल विकास का जो परिचय है पढ़ाया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 4 अवस्था में आपको ये सब मिल जाएगा। तो उन्हीं 4 अवस्थाओं से, यानी कि पहले यूनिट से मैं क्वेश्चन निकाल कर आपके लिए लाया हूँ, जो भी आज और कल के वीडियो में बताया हूँ। अब अगला जो टॉपिक आएगा, हमारा वीडियो आएगा अगले यूनिट से आएगा, यानी कि बाल विकास से जो अगला यूनिट है, सेकेंड यूनिट, उससे आएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था? ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखें, 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो कितने होंगे? 4, 3, 2, 5। ये है ऑप्शन नंबर ए 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। ठीक है, अगला है एरिक्सन। एरिक्सन के अनुसार जो है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक का पहल बनाम दोष अवस्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण पूरे तरीक़ा से मानसिक विकास को प्रभावित करता है। धार्मिक, ये तो नहीं बोल सकते। सी, परिवार, जितने भी में परिवार है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक विकास जो है, धार्मिक वातावरण जो है, ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? ठीक है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पार्लाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग। ठीक है, वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताइएगा, और किस पर डाउट है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन सी मेडल ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुश मिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी जो है ऊर्जा का उच्च स्तर। सॉरी, ठीक है, मतलब ध्यान से पढ़ो, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चिढ़ने वाला जो है वो कभी ऊर्जावान नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब होती है? किशोरावस्था प्रारंभ कब होती है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले यही बताया जाता है आप सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किशोरावस्था का? ऑप्शन नंबर जो है 12 से 18 वर्ष आपका किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 42, पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आ जाते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 44, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ये इंगित करता है बालक की सजीव चिंतन की ओर। ठीक है, तभी तो चलता है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। ये सिर्फ एक सजीव में हो सकता है, ना कि वस्तु में। ठीक है, तो सजीव चिंतन का ये है लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाम चामस्की। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांग की तरफ जाता है? ठीक है, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का जो है ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो सिंपल सी बात है, जननांग मतलब लैंगिक को पूछ रहा है, लिंग को पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। ठीक है, अगला है 47, निम्न में से कौन सा बच्चा हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ठीक है, वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 48, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत जो है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर ही बताया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, ये जो करते हैं वे 4-5 वर्षों के अनुभव पर ही बता देते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाते हैं, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ठीक है, बायोग्राफ स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने लिखा है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो का, फिर हम शुरू करेंगे दूसरा यूनिट। पहला यूनिट से 50 क्वेश्चन जो कि 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, तो ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए बाल विकास का परिचय से। ठीक है, तो जो कथन मैंने आपको बताया है और जो लक्षण मैंने आपको बताया है, कौन से अवस्था में होता है और कौन से वर्ष तक होता है, ये सभी चीज़ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में और पिछले वीडियो में, तो आप उस पर और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है 50वां क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? ठीक है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? ए विश्वसनीयता करेक्ट है, बी वैधता ये भी करेक्ट है, सी मानक, तीनों करेक्ट है, मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर्स तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट का, तो पहला क्वेश्चन है यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसमें कथन वाला ज़्यादा आएगा। जैसा कि आपको पता है कि 3 से 4 मार्क्स का कथन वाला आंसर क्वेश्चन जो है आपके आता है सीजी टेट में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा कथन किसका है।
तो किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्किनर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विकास में बुद्धि से तात्पर्य। ठीक है, विकास में जो है बुद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, या आकार, सोच और समझ, कौशलों में बुद्धि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है साथियों? तो जैसा कि आप सभी को पता है, तनाव और क्रोध सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? जब आप 18 वर्ष पार करते हैं तब। ठीक है, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, अब 12 से जब 18 वर्ष का जो समय आता है, समय अंतराल आता है, उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा तनाव और क्रोध की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 55। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया और आर्थिक कारक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, ये दोनों का है। वंशानुक्रम नहीं आता या वातावरण नहीं आता तो वातावरण प्रकृति और पोषण आता है। ठीक है, वंशानुक्रम को प्रकृति के नाम से जाना जाता है और वातावरण को पोषण के नाम से जाना जाता है। अक्सर चाइल्ड डेवलपमेंट एवं विकास में यही पूछा जाता है, सीजी टेट में यही पूछा जाता है कि बालक का विकास परिणाम क्या है? या तो प्रकृति और पोषण दिया रहता है, या तो वंशानुक्रम या वातावरण। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आ जाते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए, स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। स्टैम्पपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अच्छी लिखावट। ठीक है, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्मक विकास, दूसरा संवेदनात्मक विकास, तीसरा संज्ञात्मक विकास, चौथा नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, शरीर के आकार में बुद्धि होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सा है? ठीक है, पियाजे के जो अनुसार है, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार है, वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी, लड़की अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो राइट आंसर है इसमें बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। कहीं पर किसी के लड़कियां जो है ज़्यादा आगे निकल जाती है, किसी के लड़के ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो इससे लिंग का कोई भी संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 61। परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, परामर्श का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, बच्चों का समझना, ऑप्शन बी, बच्चों की कमियों के कारण पता लगना, ऑप्शन सी, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। तो ये तीनों जो है परामर्श का उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन जो है सभा में उपदेश देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार में रहना, आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, ये आपका नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान खाली स्थान का था। ठीक है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किसका था?
व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, लैटिन स्कूल का विकास। तो इसमें आपने पढ़ा होगा पाठ में किंडरगार्टन, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाते हैं। एक अच्छा अध्यापक जो है क्या है, एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को और तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो सहयोग की भावना को जो है बढ़ावा देता है बच्चों के मध्य, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना, बौद्धिक विकास। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षक का सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ना कि वे अपने आजीविका के लिए, ना ही पढ़ना एवं सिर्फ लिखना सिखाने के लिए, और ना ही बौद्धिक विकास के लिए, ठीक है। बच्चों का सभी तरह से विकास करवाना शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला है खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण, वंशानुक्रम, पर्यावरण, बी चुनौतियां और सीमाएं, सी स्थिरता और परिवर्तन, डी खोज और पोषण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले भी मैं आपको बताया वंशानुक्रम और पर्यावरण, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना खाली स्थान वर्ष में शुरू किया गया, ठीक है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कब प्रारंभ किया गया, कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य के सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। एक तो कथन वाला आता है, इस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन दिया था। एक तो सन वाला आता है कि शिक्षा अभियान शिक्षा से रिलेटेड है। अभी जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया। तो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली स्थान में निकाला गया था। राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कौन से सन में निकाला गया था? राइट आंसर है 1998, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन सी शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी शिक्षक की लिखावट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक को विषय की समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। एक सेकेंड। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला है 72। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्र के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों का अनदेखा करना चाहिए। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर भी कुछ छात्र के माता पिता या अभिभावक नहीं आते, शिक्षक से मिलने नहीं आते, तो शिक्षक को स्वयं जाकर उनसे मिलना चाहिए और बताना चाहिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किसी पाठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान शिक्षक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। इसमें बंटित नहीं आएगा, सामूहिक नहीं आएगा, अंतरालित नहीं आएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 74। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या के निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। नेमी कार्य एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ये एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। क्वेश्चन 76 यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ? किसी निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी एक व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रेंज का उपयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति की प्रवीणता या गुण को स्तर का फैसला करने के लिए ग्रेड का। ठीक है, जैसे हम लोग रिजल्ट आता है हमारा, तो ग्रेड के हिसाब से हमारा जो गुण है, योग्यता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा कितना हिस्सा, तो इसका आंसर हो जाएगा 85% जो हिस्सा होता है वे दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या होता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है। ठीक है, से कुछ लेना देना नहीं है, इससे की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बढ़ावा देता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुनी बढ़ती है, घट जाती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी, घटती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही मूल्यांकन। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्यक्ष छमाही मूल्यांकन। तो प्रयोग विधि द्वारा, किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए लगातार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, जब वह आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होना चाहिए, तभी शिक्षक को सम्मान मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन ए समस्याएं हल करना, ऑप्शन बी विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उचित परिभाषा कोई भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो इसका एक ही आंसर है खुद करके। ठीक है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? जब वो खुद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष की आयु तक बच्चे वर्णमाला की पहचान करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आ जाते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए
क्या चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी विद्यार्थी के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यार्थी के सभी पक्षों को, ऑप्शन डी विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचि क्या है, व्यक्तिगत शारीरिक विकास क्या है, विद्यार्थी की सभी पक्षों को। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर है, बालक का विकास परिणाम है। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 102, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास जो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन 103 आ जाते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकास की दर। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 104, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नैतिक, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे का, यह सभी जानते हैं। नैतिक है कोहलबर्ग का। याद रखिएगा, अलग अलग जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उनका अलग अलग सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है, नैतिक जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 105 आते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ठीक है, भय से है, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आश्चर्य से। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग आश्चर्य से है। अगला क्वेश्चन 106 आ जाते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ठीक है, अगर आप एक अध्यापक है तो अध्यापक की दृष्टि से सोचना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन हम अध्यापक की नज़र से देखें तो प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यही होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी 107 क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी कई कोष, ऑप्शन डी कोई कोष नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 कोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 कोष। क्वेश्चन 108 आते हैं, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी जो है शक्ति और गति। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग यानी कि शक्ति और गति से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 109 है, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष तक, सी है 8 अथवा 9 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 8-9 वर्ष तक जो बच्चों की, बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 111 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है।
खाली स्थान की आयु पर, ठीक है। कौन सी आयु तक तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास हो जाता है बच्चों में? तो ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। करेक्ट आंसर है 11 वर्ष, ठीक है। 11 वर्ष तक तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश के जो अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकास का। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है संवेगात्मक विकास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ऑप्शन ए लेवेटर, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी विलियम ईस्टर्न, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड विने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड विने। ऑप्शन नंबर डी बुद्धि परीक्षण निर्माण में के जन्मदाता है। अल्फ्रेड विने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। क्वेश्चन 114 आ जाते हैं, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया में। क्वेश्चन 115 है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए पर निर्भरता, ऑप्शन बी स्वप्रेम की भावना, ऑप्शन सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, ऑप्शन डी दोहराने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर है ये अपने घरों में भी होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वे छोटे खिलौने को अन्य वस्तुओं को फेंक कर भाग को अलग अलग करके भाव दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 116, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में बुद्धि होती है, ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, ठीक है। क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी प्राकलना का निर्माण करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूक, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का संबंध किससे है? 118 क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आकार व भार से, ऑप्शन बी केवल आकार से, ऑप्शन सी केवल भार से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार व भार से बुद्धि का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 119, किशोरावस्था की अवधि है, ठीक है। किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 से 25 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष। यहाँ पर 19 वर्ष दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम, ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी समानता का नियम है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी हैं बुद्धि और विकास, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान है, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है एक दूसरे के पूरक है, बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 122 आते हैं, बाल विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, यह तो रॉन्ग है। दूसरा है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, ये भी। ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 123 है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी आकार, सोच समझ और कौशलों में बुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 आ जाते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा,
समायोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इनमें से वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, सामाजिक स्थिति भी है। तो तीनों तरीके से मानसिक विकास हमारा प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो 126 क्वेश्चन यहाँ पर है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है। क्या बोला है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सभी अवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 127, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। ठीक है, पहला शैशवावस्था होता है 1 से 5 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी समस्या जो है किशोरावस्था में आपको सामना करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए आंसर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये राइट आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि गर्भधारण से ही विकास जो है शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, परिपक्वता का संबंध है किससे है। ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी सृजनात्मक से, ऑप्शन डी रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी एकता का नियम, ऑप्शन सी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132, विकास कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन ए गुणात्मक है, ऑप्शन बी रचनात्मक है, ऑप्शन सी गणात्मक है, ऑप्शन डी नकारात्मक है। तो राइट आंसर है विकास गुणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 133 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, ऑप्शन सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, बाकी तो सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 134, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। किस आयु काल में किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 20 वर्ष। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खाली स्थान से संबंधित होता है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव का खाली स्थान से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, ये सभी। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव की भावना, विचार, आचरण सभी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 136 आते हैं, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली स्थान बनाने में सक्षम बनाने वाले होनी चाहिए। इसका क्या आ जाएगा, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बेहतर बनाने, संतोषजनक बनाने और सार्थक बनाने सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम वाली होती चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी संबंधितों
के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, शिक्षा का अर्थ होना चाहिए शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी सिर्फ सक्षम बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी संबंधित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली चाहिए। अगला है क्वेश्चन 137। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। क्या? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता। तो राइट आंसर है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो व्यक्तित्व का विकास करना ही है। क्वेश्चन 138 है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी द्विअर्थकता, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द्विअर्थकता। ठीक है, ये एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं 139। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो पहला शिक्षक हमने पढ़ा है माता पिता। ठीक है, डायरेक्ट आप पैदा होने के साथ तो किसी माहौल में वातावरण में नहीं जाते हैं, ना ही कोई स्कूल में जाते हैं, तो माता पिता आपका पहला शिक्षक होता है। क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? तो ब्लैक बोर्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 141। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। इसमें क्या आएगा? खाली स्थान की जगह उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन ए अल्प मूल्य, ऑप्शन बी थोड़े मूल्य, ऑप्शन सी ज़्यादा मूल्य नहीं, ऑप्शन डी विचारणीय मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचारणीय मूल्य। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 143। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या बोलते हैं? क्या किया जाना चाहिए? समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समूह और सहभागिता से सीखने इस पर बच्चे जो है हमेशा लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 144। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? ठीक है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। ठीक है, वर्ष 2009 याद रखिएगा, वर्ष 2009। क्वेश्चन 145 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और खाली स्थान है। क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या होता है? निष्क्रिय और सरल, निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, सक्रिय और सामाजिक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 146। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी होना चाहिए एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के मध्य संबंध। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, स्नेह रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए और अपने टीचर और अपने बालक के प्रति सम्मान रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 147। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये सभी जो है उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, सभी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 148 है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 83। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष
एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 120 यानी कि सी। क्वेश्चन 149 आते हैं, परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। राइट आंसर हो जाएगा विकास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था 150 क्वेश्चन 12 वर्ष तक। ठीक है, तो मैंने आपको आज भी टोटल 25 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हो गए हमारे टोटल 150 क्वेश्चन CDP से। बाकी का क्वेश्चन अगले दिन देखते हैं। बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक लिए देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसको क्लियर करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है।